क्या आपके घर में भी धन टिकता नहीं? मेहनत के बावजूद तिजोरी खाली रहती है? तो सुनिए रामदीन और सीता की सच्ची कहानी। कैसे कुछ आसान उपायों से उन्होंने बदली अपनी किस्मत और घर में बसाई माँ लक्ष्मी। ये उपाय आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। घर में नहीं टिकता, धन तो करें ये उपाय। एक विस्तृत कथा। ये कहानी है रामदीन और उसकी पत्नी सीता की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। रामदीन मेहनती था, दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन लक्ष्मी उनसे रूठी हुई थी। जो भी कमाता पानी की तरह बह जाता। कभी बीमारी आ जाती, कभी कोई और अनचाहा खर्च। घर में कभी बरकत नहीं दिखती थी। सीता भी परेशान रहती। स्वामी, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी घर में धन क्यों नहीं टिकता? एक दिन रामदीन गांव के सबसे ज्ञानी बाबा तुलसीदास के पास गया। बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। रामदीन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाबा ने धैर्य से सुना और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, धन का टिकना केवल कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से रखने और सदुपयोग करने से होता है। लक्ष्मी चंचल होती हैं, वे वहीं ठहरती हैं जहां उनका आदर होता है और जहां स्वच्छता, व्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा होती है। बाबा ने रामदीन को कुछ उपाय बताए और कहा कि इन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करना। रामदीन ने घर आकर सीता को सब बताया। सीता भी बाबा की बातों से प्रभावित हुई और दोनों ने मिलकर इन उपायों को अपनाने का संकल्प लिया। पहला उपाय, घर की स्वच्छता और व्यवस्था। बाबा ने कहा था, लक्ष्मी को गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं। जहाँ कूड़ा कचरा होता है, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। रामदीन और सीता ने सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान दिया। उन्होंने हर कोने को चमकाया, मकड़ी के जाले हटाए और टूटी फूटी चीजों को बाहर निकाला। उन्होंने तय किया कि रोज सुबह घर में झाड़ू पोछा लगेगा और शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाएगा। घर में पड़े बेकार सामान को या तो किसी जरूरतमंद को दे दिया या कबाड़ में बेच दिया। घर की हर चीज को व्यवस्थित ढंग से रखा, जिससे चीजें आसानी से मिले और कोई अव्यवस्था ना हो। दूसरा उपाय, बचत और व्यय का संतुलन। बाबा ने समझाया था, धन को केवल कमाना ही नहीं, उसे बचाना भी जरूरी है। एक पाई भी बचाई हुई भविष्य में काम आती है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाओ। रामदीन और सीता ने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ खर्चे ऐसे थे जिनसे बचा जा सकता था। उन्होंने फिजूल खर्ची बंद की और छोटी छोटी बचत करना शुरू किया। एक गुल्लक बनाई जिसमें रोज कुछ पैसे डालते। ये उन्हें अपनी मेहनत का सम्मान करना सिखा रहा था। तीसरा उपाय, दान और परोपकार। बाबा ने कहा था, धन का सदुपयोग दान और परोपकार में भी है। जो दूसरों की मदद करते हैं, लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा करती हैं। रामदीन और सीता ने अपनी क्षमतानुसार दान करना शुरू किया। उन्होंने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया तो कभी किसी जरूरतमंद बच्चे को किताबें खरीद कर दी। उन्हें लगा कि दूसरों की मदद करके मन को जो शांति मिलती है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। ये पुण्य का काम था जो उन्हें अंदर से संतुष्ट कर रहा था। चौथा उपाय, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। बाबा ने बताया था, घर में क्लेश और नकारात्मकता से लक्ष्मी रूठ जाती है। प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाओ। रामदीन और सीता ने घर में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को कम किया। उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा और बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगे। रोज सुबह वे दोनों मिलकर ईश्वर का स्मरण करते और घर में भजन या श्लोक चलाते। इससे घर का माहौल शांत और सुखद रहने लगा। पांचवा उपाय, अन्न का सम्मान। बाबा ने विशेष रूप से अन्न के सम्मान पर जोर दिया था। अन्न का अपमान दरिद्रता लाता है। जितना जरूरी हो उतना ही पकाओ और अन्न को बर्बाद मत करो। रामदीन और सीता ने इस बात का विशेष ध्यान रखा। वे कभी भी थाली में खाना नहीं छोड़ते थे और हमेशा उतना ही पकाते थे जितना जरूरी हो। परिणाम, धीरे धीरे रामदीन और सीता के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उनका घर पहले से अधिक साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखने लगा। अनावश्यक खर्चे कम हुए और थोड़ी थोड़ी बचत होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके मन में अब पहले जैसी अशांति नहीं थी। घर में हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। कुछ ही महीनों में रामदीन की फसल अच्छी हुई। जो थोड़े पैसे बचते थे, उन्हें उन्होंने समझदारी से निवेश किया। धीरे धीरे उनके पास धन टिकने लगा। अब वे केवल कमाते ही नहीं थे, बल्कि उस धन का सम्मान भी करते थे। लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगी। रामदीन और सीता ने बाबा तुलसीदास का हृदय से धन्यवाद किया। उन्हें समझ आया कि धन का टिकना केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे कर्मों, हमारी आदतों और हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। लक्ष्मी उन्हीं के घर आती हैं जो उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सही ढंग से रखते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। ये केवल पैसे की बात नहीं थी, ये जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों की बात थी। रामदीन और सीता के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ चुकी थी।
गांव में हर कोई उनकी तरक्की का राज जानना चाहता था। रामदीन ने कभी भी बाबा तुलसीदास के बताए उपायों को नहीं छोड़ा था। वो हमेशा याद रखता था कि लक्ष्मी की कृपा तभी बनी रहती है जब उनका आदर किया जाए और नियमों का पालन किया जाए। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेत सूखने लगे और लोगों के सामने भूखमरी का संकट आ खड़ा हुआ। रामदीन के खेत भी प्रभावित हुए, लेकिन उसके पास थोड़ी जमा पूंजी थी जिसने उसे इस कठिन समय में सहारा दिया। गांव के लोग परेशान होकर रामदीन के पास आने लगे। रामदीन भाई, एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे खेत सूख गए हैं, खाने को दाना नहीं, बच्चों के पेट खाली हैं। तुमने तो हमेशा मेहनत की है, पर तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है, हमें भी कोई राह दिखाओ। रामदीन ने सबको बाबा तुलसीदास के पास जाने की सलाह दी, लेकिन कई लोग हताश हो चुके थे। उन्होंने रामदीन से ही उपाय पूछना शुरू कर दिया। रामदीन ने सोचा कि केवल बाबा के पास जाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि लोगों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उसने अपनी पत्नी सीता से सलाह ली। सीता ने कहा, स्वामी, हमें बाबा के बताए उपायों को लोगों के सामने उदाहरण के साथ रखना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे ये उपाय केवल धन के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन में सुख शांति लाते हैं। छठा उपाय, कर्मठता और लगन में विश्वास। रामदीन ने गांव वालों से कहा, देखो भाइयों, बाबा ने मुझसे कहा था कि लक्ष्मी उसी पर कृपा करती है जो कर्मठ होता है। सिर्फ बैठकर भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। सूखे का समय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। हमें वैकल्पिक रास्तों पर विचार करना होगा। उसने गांव के कुछ लोगों को छोटे तालाब खोदने का सुझाव दिया, जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। उसने बताया कि कैसे छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ युवा उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए। रामदीन ने अपने बचे हुए धन से कुछ उपकरण खरीदने में भी मदद की। सातवां उपाय, ज्ञान और सीखने की इच्छा। बाबा ने रामदीन को यह भी समझाया था कि ज्ञान की भूख भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धन की। पुत्र, जो व्यक्ति नई चीजें सीखता है और परिस्थितियों के अनुसार ढलना जानता है, वही जीवन में सफल होता है। रामदीन ने गांव वालों को नए तरीके से खेती करने के बारे में बताया। उसने सिंचाई के कुछ ऐसे तरीके सुझाए जो कम पानी में भी संभव थे। उसने खुद भी कुछ ऐसी फसलें बोना शुरू किया जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती थी। उसने लोगों को ये भी बताया कि वे सिर्फ खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी शुरू करें। सीता ने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और पापड़ बनाने का काम सिखाया, जिससे उन्हें थोड़ी अतिरिक्त आय हो सके। आठवां उपाय, सामुदायिक सहयोग और विश्वास। बाबा तुलसीदास ने एक बार रामदीन से कहा था, धन की वास्तविक शक्ति तब दिखती है जब वो पूरे समुदाय के काम आए। अकेले व्यक्ति का धन उसे केवल व्यक्तिगत सुख दे सकता है, लेकिन समुदाय का धन पूरे गांव को खुशहाल बना सकता है। रामदीन ने गांव वालों को आपस में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसने एक छोटी ग्राम निधि बनाने का सुझाव दिया, जिसमें हर कोई अपनी क्षमतानुसार योगदान दे। इस निधि का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए किया जाता जो सबसे ज्यादा जरूरत में थे। लोगों ने धीरे धीरे एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा और साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जब किसी के खेत में कुछ फसल होती तो वो दूसरों के साथ बांटता। बदलाव की लहर। धीरे धीरे गांव में बदलाव की लहर आ गई। सूखे से जूझते हुए भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। रामदीन के बताए उपायों और उसके नेतृत्व में उन्होंने नई राहें खोजी। जहां पहले केवल निराशा थी, वहां अब आशा की किरण जगमगा रही थी। रामदीन और सीता ने न केवल अपने घर में धन का वास सुनिश्चित किया था, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि धन का टिकना केवल बैंक बैलेंस या तिजोरी में रखे सिक्कों से नहीं होता, बल्कि ये हमारे विचारों, हमारे कर्मों और दूसरों के प्रति हमारी करुणा पर निर्भर करता है। लक्ष्मी केवल वहीं नहीं आती जहां धन होता है, बल्कि वहीं ठहरती है जहां स्वच्छता, सद्भाव, कर्मठता, ज्ञान और परोपकार का वास होता है। रामदीन और सीता का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। हर शुक्रवार ऐसी ही प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मां लक्ष्मी की कृपा पाएं।